की 4 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। पहली बड़ी खबर, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज नाम वापसी का दिन, जिसके बाद यह साफ हो गया कि कल यानी 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख पद की सीटों पर मतदान फिर मतगणना होगी। दूसरी बड़ी खबर लखीमपुर खीरी महिला बदसलूकी मामले से जुड़ी है, जिसे लेकर सीएम योगी ने सख्त तेवर अपनाया है। ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान महिला से बदसलूकी की गई और इसी पर अब सख्ती दिखाई जा रही है। तीसरी बड़ी खबर भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता को लेकर है, जहां योगी सरकार की सख्ती सामने आई है, जिसके तहत कहा गया है अगर अश्लीलता परोसी गई तो सरकार फिल्मों को दिए जाने वाले अनुदान को रोक देगी। चौथी बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां सरयू स्नान करते समय एक ही परिवार के 12 लोग डूब गए। कुछ लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है, वहीं कुछ लोगों को स्थानीय गोताखोरों ने बचा लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। डूबने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो ये हैं 4 बजे की 4 अहम खबरें। खबरों की डिटेल में जाते हैं, जहां हम बात कर लेते हैं अयोध्या की सरयू नदी में डूबे 12 लोगों में से गोताखोरों ने 6 को तो रेस्क्यू कर लिया है, जिनमें से अब ये बताया जा रहा है कि 3 के मौत की आशंका है, जबकि 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब पुलिस और गोताखोर अभी भी बचे हुए 6 लोगों की तलाश में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि आगरा के सिकंदराबाद इलाके का ये परिवार है जो अयोध्या आया हुआ था। नहाने के लिए गुप्तार घाट पहुंचा। तेज बहाव की वजह से परिवार के 12 लोग सरयू में डूबे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से, एक ही परिवार के 12 लोग सरयू स्नान के लिए गए थे, लेकिन बहाव तेज था और इनके डूबने की खबर आती है। जो गोताखोर हैं उन्होंने 6 लोगों को रेस्क्यू किया है, जिसमें से आशंका जताई जा रही है कि 3 की मौत का डर है, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है। अस्पताल में बाकियों को भर्ती कराया गया है और बाकी अभी भी लोगों की तलाश जारी है। आपको बताएं कि स्नान करने वाले में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गुप्तार घाट के कच्चे घाट पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद आगरा से ये पूरा परिवार गया हुआ था अयोध्या दर्शन के लिए, और सरयू स्नान के लिए जैसे ही घाट पर उतरा, इस परिवार के 12 लोगों के तेज बहाव में बहने की खबर है। स्थानीय जो गोताखोर थे उन्होंने 6 लोगों को तो रेस्क्यू किया है, लेकिन अभी भी 6 लोगों की तलाश जारी है। इन 6 लोगों में भी बताया जा रहा है कि कुछ की हालत गंभीर है और शायद 6 की जान ना बच पाए। हालांकि कोशिश जारी है, इलाज चल रहा है, एम्बुलेंस में लोगों को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्थानीय गोताखोरों ने बड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बचाया। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी ऋषि का, जो सीधे हमें तस्वीरें दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे अयोध्या में 6 लोगों के जो डूबने की खबर आई थी और जिन्हें बचाया गया। ऋषि बताइए जो लोग बचे हैं उनकी हालत अभी कैसी है? जी आपको बता दें, ये परिवार आगरा से आया था। लगभग इसमें 15 लोग थे और जिसमें 12 लोग डूबे हुए थे, जिसमें से 6 लोगों को अभी तक बाहर निकाल लिया गया है और 6 लोगों का भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें 6 लोगों को बचाया गया है, जिन्होंने 3 लोगों ने दम तोड़ दिया है और 3 लोगों के जिला अस्पताल में इलाज चल रहे हैं। ये परिवार अयोध्या घूमने आया था। इन्होंने पहले राम जन्मभूमि का दर्शन किया, उसके बाद आकर के गुप्तार घाट घूम रहे थे, जिसमें से एक लोग जो थे वो सरयू पे पैर धुलने की वजह से उनका पैर फिसल गया। उसको लोग बचाने की वजह से लोग बचाते बचाते लोग गए और लगभग 12 लोग ऐसे में डूब गए। अब ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 6 लोगों को ऑपरेशन करके निकाल लिया गया है। अब आगे सरयू घाट पर भी उन लोगों को लगा दिया गया है। गोताखोर जो स्थानीय है और पेशे के जो गोताखोर सभी को लगा दिया। अगर आप घाट पर मौजूद है तो तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या यहाँ पर घाट पर स्नान की व्यवस्था है, क्योंकि देखिए पूर्वांचल की नदियां बहाव बहुत तेज है, सभी जानते हैं उफान पर हैं। किस तरीके की व्यवस्था है वहाँ पे? जी आपको दिखा दें, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये कच्चे घाट को यहाँ पे बनाया गया है। कट गया यार। बिल्कुल आप कोशिश कीजिए ऋषि और बताते भी रहिए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि नदी का बहाव तेज है और अमूमन ये वक्त है, ये सारी नदियां अभी उफान पर हैं। लेकिन क्या यहाँ पर घाट पर लोगों के नहाने की व्यवस्था है, और अगर नहीं है तो क्या ये चेतावनी है लोगों को कि यहाँ ना नहाने दिया जाए? फोन क्यों कट जा रहा? चलिए हम आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे ऋषि, लेकिन देखिए इन तस्वीरों को, जहां पर अयोध्या ये पूरा परिवार खुशी खुशी जाता है, रामलला के दर्शन करता है, अच्छे माहौल के साथ पूरा परिवार निकलता है। लेकिन किसको पता था कि एक घाट पर जाके 12 के 12 लोगों का
ये हाल होगा। जहां 6 अभी लापता हैं, 6 जिन्होंने रेस्क्यू किया है उनमें 3 की मौत हो गई है और 3 जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, वो अस्पताल में हैं। अब यहाँ पुलिस प्रशासन, गोताखोर, पुलिस सब नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी है कि क्या ये घाट नहाने के लायक था? जी जरूर, ये कच्चा घाट है। यहाँ पे सरयू स्नान करने के लिए मना किया गया है। यहाँ पे कोई स्नान नहीं करता है। जो घाट बनाया गया है स्नान करने के लिए वो वहाँ से काफ़ी दूर था। वहाँ पे लोग स्नान करते हैं। वहाँ पे सुरक्षा के मानक बनाए गए हैं। वहाँ पे जो सुरक्षा बल हैं तैनात किए गए, PSC के भी जवान तैनात हैं। वहाँ पे लोग स्नान नहीं कर रहे थे। ये परिवार बाहर से घूमने आया था। इनको कुछ हमें लगता है जैसे कि लोग जानकारी नहीं थी। कच्चे घाट पर जब पहुँचे तो वहाँ पर मिट्टी होने की वजह से इनका पैर फिसला। तो उसके बाद फिर परिवार के जन लोगों ने इनको बचाने की कोशिश की। बचाते बचाते लोगों की संख्याएँ बढ़ गई, जिससे 12 की संख्या में जो यहाँ पे 15 लोग थे, जिन्होंने 3 बचे हुए थे लोग, जिसमें से अब 6 को रेस्क्यू करके ऑपरेशन करके बाहर निकाल लिया गया है। अभी भी 6 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बिल्कुल ऋषि, अभी भी तलाश जारी है। ये कच्चा घाट है, यहाँ पर कितना खतरनाक रहा इस परिवार को स्नान करना, नहाना और ये फैसला, ये हम देख सकते हैं। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे सहारनपुर की। और कलेक्ट्रेट परिसर में बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करके जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जहां सपा कार्यकर्ताओं की मांग यह है कि कल हुए ब्लॉक प्रमुख नामांकन को स्वीकार किया जाए। जिला प्रशासन पर दबाव डालकर काम कराया जा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं। अब जिलाधिकारी को यहां ज्ञापन सौंपा गया है। सपा नेताओं ने, तमाम कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करके, सुन सकते हैं आपकी नारेबाजी के साथ और विरोध प्रदर्शन के साथ जमे रहे। और कलेक्ट्रेट में तमाम कार्यकर्ता और नेता, नामांकन रद्द हो चुका है, उसी का विरोध जता रहे हैं। और वहीं लखीमपुर खीरी महिला बदसलूकी मामले पर सियासत गरमाई हुई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा, हंगामा और बवाल पर कहा कि यहां डीएम एसएसपी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने गुंडों को खुली छूट दे रखी है। एक मां, एक बहन, बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है। ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र बचेगा तभी तो विकास होगा। अगर वोट का अधिकार ही छीन लेंगे तो फिर क्या होगा? हुई सीतापुर में गोली चली, माता प्रसाद जी के साथ में जिस तरह से अभद्रता हुई, क्या कहेंगे? लखीमपुर में एक बहन के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने व्यवहार किया, अपमानित किया। कन्नौज में इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने एबीपी के चैनल के पत्रकार को अपमानित किया, पीटा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के कई बार रहे स्पीकर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अपमानित करने का काम किया है। ये जो अपमान हो रहा है और जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। समय आने पर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जिला पंचायत सदस्य के जब चुनाव हुए तो तस्वीर अलग थी, सपा ने बहुत अच्छे प्रदर्शन किया, लेकिन जब अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो तस्वीर बिल्कुल बदली। उत्तर प्रदेश की जनता को जब मतदान करने का मौका मिला, उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई और अपनी हार को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री के सहारे पर पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस तरह का व्यवहार जनता के साथ और जो चुने हुए हैं सदस्य उनके साथ किया है। ये केवल परसेप्शन बिल्डिंग है कि अगर सदस्य नहीं जीत पाए हैं तो हम अध्यक्ष कैसे जीत जाएं। एक परसेप्शन उत्तर प्रदेश के बाहर क्रिएट करना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्लॉक प्रमुख और सबसे ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबकि सबसे ज़्यादा सदस्य, सबसे ज़्यादा बीडीसी अगर जनता ने किसी की पार्टी के चुने हैं तो समाजवादी पार्टी। इसको लेकर क्या कहेंगे? ओवैसी आए थे, उन्होंने भी कहा कि MY फैक्टर 22 में सरकार बन रही है। आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर अखिलेश यादव से भी बात की, उन्होंने कहा कि 22 में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ जो भद्रता हो रही है उस महिला से भी उन्होंने मुलाकात की और यहाँ पर गुंडा राज इस समय चल रहा है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, ABP कैमरा, लखनऊ। तो लखीमपुर खीरी महिला बदसलूकी मामले में पीड़ित महिला ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। इनसे ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान अभद्रता हुई थी। महिला प्रत्याशी और प्रस्तावक ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
आप कल पर्चा दाखिल करने गए थे, फिर पर्चा दाखिल नामांकन करने गए थे, दाखिल हो गया भाई, सब कुछ हो गया, फिर भी पर्चा मेरा रेखावर में को गुंडों ने फाड़ दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, अच्छा ही नहीं है। पुलिस वाले खड़े खड़े देखते रहे, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो 150 आदमी थे तो हमको गेट के बाहर फेंक दिया। मेरे बहुत सारे भैया लोग थे और मेरे साथ क्रांति भैया थे, इसने हमको बहुत वो लोग। लखीमपुर खीरी में कल ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान महिला प्रस्तावक से बदसलूकी मामले में सीएम योगी ने सख्त तेवर अपनाया है। सीएम योगी ने क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी सस्पेंड इन्हें करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि इस मामले की स्थानीय पुलिस गहनता से जांच पड़ताल कर रही है, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम ने यह भी कहा, माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तत्काल कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में माहौल खराब करने वाले और ऐसा करने की कोशिश करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं लखीमपुर खीरी मामले में महिला से बदसलूकी करने वाला युवक निर्दलीय प्रत्याशी समर्थक बताया जा रहा है और अब सख्त कार्रवाई के निर्देश सीएम योगी दे चुके हैं। लखीमपुर खीरी में महिला प्रत्याशी के साथ बदसलूकी मामले में पुलिस ने एक और आरोपी यश वर्मा को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगी हैं। ये मामला पसगवा ब्लॉक का बताया जा रहा है, जहां पर अब तमाम टीमें आरोपियों की तलाश में। तो महिला से बदसलूकी का ये पूरा मामला, जिसमें अब पुलिस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों का पता लगाएं, उनको गिरफ्तार करें जिन्होंने ये बदसलूकी की है, जिसे अंजाम दिया है। बताया तो ये जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी है और अब टीमें बनाई गई हैं जो गांव-गांव जाकर इन आरोपियों की तलाश में हैं जिन्होंने बदसलूकी की थी महिला से। ये पूरा मामला सीएम की नजर में है। उन्होंने सख्त आदेश दे दिए हैं कि किसी भी हालत में माहौल बिगाड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं करना है। बीजेपी सरकार पर ओम प्रकाश राजभर ने हमला बोला है। मुरादाबाद पहुंचे राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी के लोग बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये कहते हैं ओम प्रकाश राजभर। बड़े बड़े अपराधी भाजपा में शामिल हो गए हैं और इस बार बनेगी तो भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार, ये दावा है ओम प्रकाश राजभर का। 204 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और इस बार सरकार बनाएंगे। यूपी में बीजेपी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और क्या कुछ कहा राजभर ने, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, जिस तरह महाभारत में चीरहरण हुआ था, वही तो पैटर्न बीजेपी के शासनकाल में है। ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इन्होंने कहा कि अभी सूबे के मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के चले गए या जेल में चले गए, लेकिन जितने भी उत्तर प्रदेश के माफिया, गुंडा, बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी जितने लोग हैं, सब भाजपा में शामिल हो गए हैं। सपा के पास वोट कहाँ है? भाजपा के पास वोट कहाँ है? कांग्रेस के पास वोट कहाँ है? वही लोग कह रहे हैं। उनके बयान हमने आप लोगों के चैनल पे भी देखा, अखबारों में पढ़ा कि अखिलेश जी कहते हैं हम बड़ी पार्टियों से नहीं करेंगे, कांग्रेस कहती है हम बड़ी पार्टी से नहीं करेंगे, भाजपा कह रही है हम बड़ी पार्टी से नहीं करेंगे। सारे लोग छोटी छोटी पार्टियों के ही पीछे पड़े हैं। मतलब छोटी पार्टियों के पास ही वोट है, बड़ी पार्टियों के पास तो है नहीं। आज जो हमारा मोर्चा है, हमारे मोर्चे के पास 43% अति पिछड़ा वोट है और 22% मुसलमान, ये 65% हो जाता है। 100 में 65 हमारा है, 35 में भी बंटवारा है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो उनकी कमी थी उजागर हो गई। मंत्रिमंडल के विस्तार से ये साबित हो गया कि देश में शिक्षा के सवाल पे सरकार फेल, देश में स्वास्थ्य के सवाल पे सरकार फेल, देश में बेरोजगारी दूर करने के सवाल पे सरकार फेल, देश में महंगाई दूर करने के सवाल पे सरकार फेल हो गई। तो ये डब्बा बदल रही है। इंजन बदलो, हिम्मत है तो। ये डब्बा बदलने से ठीक नहीं होगा जब तक इंजन नहीं बदलेगा। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने आज यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी मुलाकात की।
मुरादाबाद के सर्किट हाउस में ये मुलाकात आधे घंटे चली। ओपी राजभर ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। उन्होंने कहा वो बिकेंगे नहीं, भाजपा नहीं जाएंगे। अभी अभी ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले हैं। इनसे बात करते हैं क्या बातचीत हुई, क्या गुफ्तगू हुई। पुराने दो दोस्त एक साथ फिर मिल गए, लेकिन उस राजनीतिक माहौल में जहां उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है और आप भाजपा के आप बिल्कुल विरोध में खड़े हो चुके हैं मोर्चा बना करके ओवैसी जी के साथ में, आज भूपेंद्र जी से जो मुलाकात हुई, क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई, क्या चर्चा हुई? कोई बात नहीं। देखिए, जब मैं मिनिस्टर था तो वो भी मिनिस्टर थे, तो हमारा उनका मिलन होता रहता था। कभी वो हमारे यहाँ आते थे, कभी मैं उनके यहाँ जाता था, एक संबंध था। आज भी उसी कड़ी में वो आए थे, तो उन्होंने अपने APS से कहा कि राजभर से देखो बैठे हैं, खाली हैं, तो मिलना चाहते हैं। तो यहाँ काफ़ी कमरे में भीड़ थी, पार्टी के नेता थे, तो हमने कहा कि ठीक नहीं है, चलो हम वहीं चल के मिल लेते हैं। और कोई बात नहीं है। राजनीतिक मामले में आप इतना मतलब ये समझ लीजिए कि धरती नीचे से ऊपर जा सकती है, ऊपर से आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भाजपा में नहीं जा सकते। देखिए, बेकरारी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। ओम प्रकाश राजभर अभी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। वो वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। बड़ी खबर का है, बाराबंकी से खबर मिल रही है, जहां सपा नेता और स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की बहू रेणु वर्मा को ब्लॉक प्रमुख जिताने के लिए सिरौली गौसपुर ब्लॉक प्रमुख पद की भाजपा समर्थित दावेदार सपना चौहान ने पर्चा वापस ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए भाजपा समर्थित दावेदार सपना चौहान ने आज पर्चा वापस ले लिया। VIP सीट है, आपको बताएं, बाराबंकी से, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की बहू रेणु वर्मा ब्लॉक प्रमुख के रेस में थी सपा की ओर से, और यहां आज पर्चा वापस ले लेती हैं भाजपा की प्रत्याशी। तो सिरौली गौसपुर ब्लॉक का ये मामला, जहां भाजपा समर्थित दावेदार सपना चौहान ने पर्चा वापस ले लिया। सतीश से बाकी की जानकारी लेते हैं। सतीश, ये बताइए कि सपना चौहान ने तो पर्चा वापस ले लिया, क्या कोई और दावेदार भी है या फिर जीत तय है? देखिए, बाराबंकी के सिरौली गौसपुर की बात करें तो ये जो है एक महत्वपूर्ण सीट थी और इसकी जो कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि बाराबंकी जिले में 15 ब्लॉक थे और 15 ब्लॉक में 14 ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया। एकमात्र जो बंकी ब्लॉक थी उसमें भी भाजपा ने कोई प्रत्याशी जो है अपना उतारा नहीं था। और इसी तरह सिरौली गौसपुर का भी मामला है, जिसमें आज जो है भाजपा की जो उम्मीदवार थी, जिनका बताया जा रहा है सपना चौहान, उन्होंने पर्चा वापस ले लिया है। तो कहीं ना कहीं एक बात की जाए कि यहाँ के बाराबंकी के गिरदावर नेता जो है माने जाने वाले जो स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा का जो है कद कहीं ना कहीं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, या तो ये कहा जाए कि बाराबंकी में समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अभी फिलहाल जो 2 सीटें जो है वो तो मान चलिए कि साफ हो गया है। बंकी ब्लॉक से भी जो है निर्विरोध जो है समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के विधायक हैं उनकी पत्नी चुनाव जीत गई है, और जो सिरौली गौसपुर था वहां पर भी जो है भाजपा और समाजवादी पार्टी 2 आमने सामने थे। लेकिन आज जब अचानक जो है भाजपा की प्रत्याशी सपना ने जो है पर्चा जब वापस ले लिया, तो कहीं ना कहीं एक हड़कंप मच गया पूरे जिले में। कहीं ना कहीं राजनीति का भी जो आंकड़ा लगाया जा रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा वो खेल खेला गया जिससे बिल्कुल सतीश, यहाँ देखना होगा कि ये पार्टी की मंशा थी या फिर ये बागी हो गई। ये 2 चीज बहुत अहम मायने रखती है। हालांकि VIP सीट थी, इसे वॉकओवर कहा जाए या फिर बागी हुई। तो हमारे सहयोगी सतीश जी, हाँ कंप्लीट कर लीजिए सतीश। जी बिल्कुल, कि जिस तरह से जो है लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो है खुद जो है कैंडिडेट को जो है ऐसे डमी कैंडिडेट को यहाँ पर उतार रखा है, जिससे जो है वो चुनाव जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पाले में जाए। बिल्कुल सतीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक VIP सीट जहाँ पर नामांकन वापसी की खबर आ रही है भाजपा प्रत्याशी की।